रामपुर गांव में माधव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। दिन भर मिट्टी में सने हाथ और माथे पर पसीना, यही उसकी पहचान थी। माधव जितनी मेहनत करता उतना ही ईमानदार भी था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पेट काट काट कर पूरे 50,000 रुपए जमा किए थे। माधव पैसों की पोटली लेकर गांव के अमीर मुनीम गगनलाल के पास जाता है। मुनीम जी, राम राम। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। घर कच्चा है, चोरी का डर लगा रहता है कि आप इसे अपने पास जमा कर लेंगे। बेटी की शादी के वक्त ले जाऊंगा। अरे माधव भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे पास तुम्हारी रकम मेरी तिजोरी से ज्यादा सुरक्षित रही। रख दो यहाँ। माधव ने भरोसा किया और पैसे दे दिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि मुनीम की नीयत में खोट है। कुछ साल बाद मुनीम जी, अगले हफ्ते बेटी की शादी है। वो मेरे 50,000 रुपए दे दीजिए, हलवाई को देना है। कैसे पैसे? अरे ओ पागल, तूने मुझे कब पैसे दिए? है कोई सबूत? मुनीम जी, ऐसा मत कहिए। वो मेरी खून पसीने की कमाई है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा मुनीम जी, आपके पैर पड़ता हूँ। ये नौटंकी बंद कर और निकल यहाँ से, नहीं तो डंडे मार मार कर खाल उधेड़ दूंगा। मुनीम ने माधव को धक्के मारकर निकाल दिया। माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहां से शहर का एक समझदार लड़का अमन गुजर रहा था। काका, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? माधव ने रोते रोते सारी बात बताई। अमन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने दिमाग से काम लिया। काका, आप आंसू पोंछ लीजिए। आपके पैसे आपको आज ही मिलेंगे और वो मुनीम खुद देकर जाएगा। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना। थोड़ी देर बाद अमन मुनीम गगनलाल की दुकान पर पहुंचता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चमकता हुआ बक्सा है। नमस्ते मुनीम जी, मैं शहर से आया हूँ। मुझे कुछ जमीन खरीदनी है। मेरे पास ये 10 लाख रुपए के पुश्तैनी जेवर हैं। मैं इन्हें कहीं सुरक्षित रखना चाहता हूँ। क्या आप इन्हें रख सकते हैं? बदले में जो फीस होगी मैं दे दूंगा। 10 लाख के जेवर? अरे बेटा, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मेरा तो काम ही है लोगों की मदद करना। लाओ, मुझे दे दो। जी, पर मुझे तसल्ली करनी है कि आप भरोसेमंद हैं या नहीं। मैंने सुना है आप लोगों का पैसा लौटाने में आनाकानी करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कौन अफवाह फैला रहा है? मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। प्लान के मुताबिक तभी माधव वहां आता है। मुनीम जी, बस मेरे 50,000 दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। मुनीम का दिमाग तेजी से चला। उसने सोचा, अगर इस भिखारी को पैसे नहीं दिए तो ये 10 लाख के जेवर हाथ से निकल जाएंगे। अरे माधव काका, आप तो दिल पर ले गए। मैं तो बस आपका सब्र इम्तिहान ले रहा था। ये लो तुम्हारे 50,000 और ये लो 500 रुपए शगुन के। खुश रहो। भगवान आपका भला करे मुनीम जी। माधव पैसे लेकर चला गया। मुनीम अब अमन की तरफ पलटा। लो बेटा, देख ली मेरी ईमानदारी। अब लाओ वो जेवर वाला बक्सा। हाँ पापा, क्या जमीन का सौदा कैंसिल? ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। अमन मुनीम की तरफ देखता है। अरे मुनीम जी, पापा का फोन था। सौदा कैंसिल हो गया। अब जेवर रखने की जरूरत नहीं।
चलता हूँ। आपकी ईमानदारी देखकर अच्छा लगा। अमन बक्सा उठाकर वहां से चला गया और लालची मुनीम अपना सिर पकड़े वहीं बैठा रह गया। कहानी सिखाती है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसके साथ भी अंत में छल ही होता है। मुनीम ने माधव की ईमानदारी का फायदा उठाया और उसे ठगा। बदले में अमन ने मुनीम की उसी बेईमानी और लालच का इस्तेमाल करके उसे ही ठग लिया। मुनीम ने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा और अंत में खुद उसमें गिर गया।